गुड मॉर्निंग दोस्तों, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं फिर एक नई अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का शो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। दोस्तों और एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को भी आप प्रेस करिएगा, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो मैं बनाऊँगा तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि कनाडा को लेके ये वीडियो है मेरा। और कनाडा को लेके जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन ट्रैवल को लेके हो सकते हैं, वो क्वेश्चन पासपोर्ट स्टैंपिंग को लेके हो सकते हैं, वो क्वेश्चन आपके डेफरमेंट प्लान को लेके हो सकते हैं, वो क्वेश्चन जो क्यूबिक के स्टूडेंट हैं उनके क्वेरीज हो सकती हैं। तो कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं आपको सारी सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ। तो सबसे पहले तो बायोमेट्रिक और स्टैंपिंग को लेके एज़ यूजुअल सारे जानते ही हैं कि वीएससी अभी बंद है। और थोड़े दिन पहले ही नोटिफिकेशन दिया था, मैंने इसको पे एक वीडियो बनाया भी था पहले। उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जब ये वीएससी आपके ओपन होंगे, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो इस मंथ के लास्ट तक ओपन हो जाएंगे या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ओपन होने के इसके आसार हैं। बिकॉज जैसे जैसे कोविड के केसेस कम होंगे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और फिलहाल जो उसके बाद जो आपके बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर हैं और जो पासपोर्ट स्टैंपिंग के जो पीपीआर्स आए हुए हैं, जो कि पहले 30 दिन के लिए वैलिड थे, उसको ऑलरेडी अनाउंसमेंट करके जो कनाडा हाई कमीशन है उसकी जो वैलिडिटी है वो अनलिमिटेड कर दी है। जब तक कि आपका वो वीएससी ओपन नहीं होंगे तब तक वो वैलिड रहेंगे। बात आती है ट्रैवल प्लान को लेके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 24 मई तक बिल्कुल सस्पेंड की हुई है इंडिया से फ़्लाइट। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ ने सस्पेंड कर दी हैं। 24 मई के बाद में जैसे जैसे केसेस कम होने के आसार होंगे, और हम ये मान के चल रहे हैं कि 15 मई के बाद में कुछ जगह पे आपको केसेस कम होने की कगार आपको दिखेगी। कुछ ऐसी स्टेट जिसमें पहले बहुत सारे केसेस आ रहे थे, वहाँ पे भी कुछ केसेस कम होने शुरू हुए हैं। तो हो सकता है कि 24 मई के बाद या मई के बिल्कुल लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक में आपको ट्रैवल देखने को मिले। अब ट्रैवल के बाद हम बात करते हैं डेफरमेंट प्लान की, कि जो बच्चे मई इनटेक में हैं, खासकर क्यूबिक वाले, जो कि फाइल को विड्रॉ नहीं करना चाहते और अपना डीएलआई भी बदलना नहीं चाहते हैं, तो मैं उनको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि आप अपने मई इनटेक को सितंबर इनटेक के लिए डेफर कर दीजिए। बिकॉज वक्त बहुत कम बचा है और आपको हाई कमीशन को भी नोटिफाई करना है, और इसके लिए आपको डेफरमेंट चाहिए होगा। और जो मार्केट में जो आजकल सिनेरियो चला हुआ है डीएलआई बदलने को लेके, बहुत सारी कंसल्टेंट आपको कह रहे हैं कि आप डीएलआई बदल लीजिए, और काफ़ी सारे कंसल्टेंट आपको कह रहे हैं कि आप डीएलआई मत बदलिए। सो ये डिसीजन आपका है। हाई कमीशन ने तो आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप बदलना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल में अपना नया डीएलआई आप लगाना चाहते हैं, तो आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। चाहे वो क्यूबिक के अंदर का डीएलआई है, चाहे क्यूबिक के बाहर का डीएलआई है, आपको सिर्फ अपना एलओए और एक फीस रिसिप्ट, जो फीस आप भरेंगे उसको सबमिट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। और कनाडा कॉलेज और सीडीआई कॉलेज और मैट्रिक्स कॉलेज और इन सब ने जो एक इन्फॉर्मेशन जारी की थी, अपनी वेबसाइट पे भी इन्होंने डाली थी, और उसके अंदर ये बताया गया था कि आईआरसीसी ने उन्हें ये कहा है कि आपका जो रिज़ल्ट हैं, जो पेंडिंग रिज़ल्ट हैं, वो 6 अगस्त आपको मिल जाएंगे। और इसी को लेकर उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को मेल भी की थी। और बहुत सारी कंसल्टेंट ने ये बोला था कि इसमें ऐसा कहाँ लिखा है कि भी आपकी पेंडिंग फाइलों के रिजल्ट आ जाएंगे या 2020 के रिजल्ट आ जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें कहीं ये भी नहीं लिखा हुआ कि आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। सो दोस्तों, होप फॉर द बेस्ट। हम सभी इंतजार कर रहे हैं क्यूबिक के रिजल्ट्स। और 2021 के तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि 2021 के रिजल्ट आए हैं, कनाडा कॉलेज के रिजल्ट भी आए हैं। तो 2021 वाले स्टूडेंट को तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिंपल, अगर आप मई इनटेक में हैं तो आप डेफर जरूर डाल दीजिए, बिकॉज मई इनटेक के लिए टाइम बहुत कम रह गया है, लेकिन आपके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और रही बात 2020 स्टूडेंट्स के लिए, तो चॉइसेस इज योर्स। किसी की सुनने की आपको जरूरत नहीं है। अपना खुद का विवेक आप यूज कीजिए, खुद का माइंड सेट आप इसमें इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इंतजार नहीं कर सकते तो आप डीएलआई चेंज की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि जहां पे आपने 1 से सवा साल का इंतजार किया है, वहां मुझे नहीं लगता कि 1 से 2 महीने बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके आपके लिए आएगा। ऐसा ना हो कि अगर आप डीएलआई चेंज कर लेते हैं और उधर से आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। सो डिसीजन आपका है, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कनाडा पॉइंट ऑफ व्यू से कनाडा स्टूडेंट के फेवर में सबसे ज़्यादा रहता है।
और स्टूडेंट के फेवर की बात करता है हमेशा। सो अगर आप किसी भी तरह का स्टूडेंट वीज़ा है, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है या अप्लाई करना चाहते हैं, तो सितंबर इनटेक ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, क्लोजिंग पे है, बहुत लिमिटेड सीट्स बाकी रह गई हैं। और इसके अलावा जनवरी इनटेक्स भी काफ़ी हद तक भरने लग गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे वो जनवरी इनटेक में चले गए हैं और कुछ के रिजल्ट्स लेट आए थे, वो भी जनवरी इनटेक में चले गए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी तरह का स्टूडेंट वीज़ा, तो आप फोकस इमिग्रेशन सर्विसेज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, कनाडा PR में और स्पाउस वीज़ा और इसके अलावा टूर पैकेजेस में डील करते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, आप अभी पंजाब गवर्नमेंट ने भी ये अनाउंसमेंट किया है कि सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आपके ऑफिस ओपन हो सकते हैं। तो अगर आप हमें मिलना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस भी 2 घंटे ओपन रहेगा, 9 से 12 के बीच में, 9 से 11 के बीच में। तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो हमसे मिल सकते हैं, आके अपनी फ़ाइल के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिएगा, उस पर कॉल करके आप हमें आके मिल सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं, कोविड की वजह से सभी ने अभी इंडिया की जो फ्लाइट्स है रोकी हुई हैं, लेकिन वीज़ा एप्लीकेशंस लग रही हैं, क्योंकि आपका ट्रैवल बाद का है, खासकर स्टूडेंट वीज़ा। तो अभी आपकी फ़ाइल एम्बेसी में जाएगी। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 मई की डेडलाइन की जो बात हो रही है, वो एक टेंटेटिव हाई कमीशन ने बोला है कि अगर आप अपनी फ़ाइल 15 मई से पहले लगा देंगे तो हम 6 अगस्त तक आपका रिजल्ट दे देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी फ़ाइल 15 मई के बाद में भी लगेगी तो भी उन्होंने ये चीज़ उसमें मेंशन की है कि हम आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि सितंबर इनटेक में आप जा सकेंगे। और जैसे ही इनका ट्रैवल वापस चालू होता है, बिकॉज हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके PPRs आए और स्टैंपिंग अभी रुकी हुई है, और जैसे ही VAC स्टार्ट होते हैं तो उनका स्टैंपिंग प्रोसेस भी हो जाएगा। दोस्तों ये सारा जो वीडियो था ये कनाडा के ऊपर था, ट्रैवल को लेके, इसके अलावा बायोमेट्रिक स्टैंपिंग को लेके, इसके अलावा क्यूबिक की जो बात थी उसको लेके। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज फर्दर भी मैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इंफॉर्मेटिव रहें, आप अपडेटेड रहें, तो आप हमारे चैनल पे बनिए रहेगा, और इससे ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें भी एनकरेजमेंट मिले कि हम फर्दर आपके लिए और नई अपडेट्स लेके आते रहें। आज का शो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।